पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त अमित सिहाग कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सिहाग साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू धरनी जी। सिहाग साहब, जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने अपने विधानसभा के क्षेत्र की मांगों को प्रमुख रूप से रखा, स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ आश्वासन भी दिए। नशे का दूसरा अहम मुद्दा है, उसको लेकर भी आपने अंदर बातचीत की। क्या पूरा मुद्दा आपने उठाया? देखिए, काफ़ी लंबे समय से है। मैंने एक प्रश्न लगाया था कि जो हमारा सिविल अस्पताल है वहाँ पे दो सुविधाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जैसे आप जानते हैं, मैं नशे के खिलाफ इस लड़ाई में एक अहम रूप से प्रयास करता आया हूँ, और जिसके चलते हमारा डवाली पुलिस ज़िला भी बना, और उसमें साथ साथ आवश्यकता है कि एक नशा मुक्ति केंद्र हो। इसकी मैंने शुरुआत जब मैं बना था विधायक, तब से मैं करता आया हूँ। और उसके चलते कहीं ना कहीं 2022 में कुछ 1.5-2 महीने के लिए सरकार ने एक बार घोषणा करके खोला था, मगर उसके बाद जो साइकेट्रिस्ट ना होने के कारण उसको फिर बंद कर दिया गया। फिर उसका बाद फिर वही सरकार और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहा। तो आज मैंने उसी के ऊपर जब सवाल लगाया हुआ था, तो उन्होंने मुझे फिर से यही आश्वासन लिखित रूप में स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया कि 6 महीने में पीपीपी मोड पे टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से करवाएंगे। तो मैंने उनको ध्यान दिलवाया कि ये जो आप कहते आए हैं, जिस प्रकार से जो रेडियोलॉजी मशीन का भी हो, रेडियोलॉजिस्ट का, अल्ट्रासाउंड मशीन का, रेडियोलॉजिस्ट का कहते आए हैं, और इसमें उन्होंने कहा कि जो नशा मुक्ति केंद्र है ये हमने खोल दिया। हुआ क्या था कि ये जो पहले जब खोला था उसके 1.5 साल 2 महीने बाद तो बंद हो गया, और 1.5 साल बाद अब जब मैंने प्रश्न लगाया दोबारा विधानसभा के अंदर, तो उससे 2 दिन पहले किसी को हिसार से डेपुटेशन पे साइकेट्रिस्ट को भेज दिया और उन्होंने कहा कि हमने तो खोल दिया। तो मैंने यही कहा कि भाई जो इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं, कई बार 6-6 महीने उन्हें ट्रीटमेंट चाहिए होती है। 2 महीने से एक साइकेट्रिस्ट को डिप्यूट करने से आप खाना पूर्ति करने का काम कर रहे हो। अगर सही मायने में गंभीर है तो इसकी एक स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए, और कम से कम जो ये डेपुटेशन पे आए इनको कम से कम 6 महीने की डेपुटेशन तो दी जाए। उस पर स्वास्थ्य मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये ना केवल एक आश्वासन दिया है, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई ये आपका जो साइकेट्रिस्ट है उसको स्थायी किया जाता है, परमानेंट नियुक्ति की जाती है। तो मैं मानता हूँ एक बड़ी उपलब्धि है ये डवाली, हमारे लिए, डवाली के लिए, डवाली सिविल अस्पताल के लिए। और उसके साथ साथ जो अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी की बात, रेडियोलॉजिस्ट की बात थी, उस पर मैंने ये कहा था कि भाई आप 3 साल से आश्वासन दिया था। नवंबर 2020 में स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस पे आश्वासन दिया था कि 6 महीने में आपको मिल जाएगा। मैंने कहा आज भी जो आपने रिप्लाई दिया है उसमें भी यही आश्वासन है कि 6 महीने में टेंडर प्रक्रिया से हो जाएगा। तो 3 साल आपके आश्वासन में बीत गए। तो उनसे यही सवाल था मैंने कहा कि ये जो 14वीं विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, क्या उसके खत्म होने से पहले आप इसको पूरा करेंगे आश्वासन को, या ये सब तारीख पे तारीख और देते रहेंगे? इस पे उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं था कि मैंने आश्वासन मेरी तरफ से गया हुआ था। अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये आपको एश्योर करता हूँ कि 6 महीने में, और ये जो उनके खुद के शब्द है कि अनिल विज का आश्वासन है, इसको पूरा किया जाएगा। तो मैंने कहा यही आपसे आशा थी। उम्मीद करता हूँ अगली जो फरवरी में सत्र आएगा या मार्च में, उस समय मुझे दोबारा आपसे सवाल ना पूछना पड़े। आप डबवाली को जिला बनवाने की पुरजोर मांग करते हैं। एक तो नशा कारण है, क्योंकि सराउंडिंग स्टेट्स जो हैं उनसे नशा तस्करी होता है, और कारण क्या है? देखिए, सबसे 2 कारण प्रमुख रूप से मैं रखता आया हूँ, जिसपे हमारी पहली मांग पुलिस ज़िला जो था वो तो बन ही गया। अब ज़िले की मांग है, उसमें हम ये रखते हैं, एक तो सिरसा से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आप जितने भी ज़िले देखते हो हरियाणा के अंदर, उसके अंदर कहीं अम्बाला को देख लो पंचकुला से, करनाल को देख लो पानीपत से, कहीं 30 किलोमीटर है, कहीं 45 किलोमीटर है, दूसरे और ज़िले भी उठाएंगे, हमारा 60 किलोमीटर है। और प्लस ये जैसे आपने कहा कि 2 स्टेट्स का बॉर्डर भी पड़ता है, तो अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ, उनकी समस्याएं रहती हैं। उन समस्याओं से जूझने के लिए जो चौटाला गांव अपने आप में इतिहास है, अगर उसको जोड़ लें तो कोई 75 किलोमीटर दूर या 80 किलोमीटर दूर, 90 किलोमीटर दूर ऐसे ऐसे गांव पड़ते हैं। तो इसको मैंने मद्देनज़र रख के इसकी पैरवी करते आया हूँ, और ये मैं मानता हूँ अपने आप में एक उपलब्धि है कि जो 90 हलके हैं उसमें डवाली इकलौता हलका है जो इस कार्यकाल के दौरान विपक्ष में रहते हुए हम पुलिस ज़िला बनाने में कामयाब हुए। और अब ज़िले की मांग है, अगर इस समय नहीं हो पाया तो अगर मैं मानता हूँ जब कांग्रेस की सरकार बने उस पर हम इसके ऊपर पुरजोर तरीके से मैं कोशिश करूँगा। मगर इसमें दुर्भाग्यपूर्ण फिर वही राजनीतिक जो पहलू है, हमारे यहाँ पे जब भी जजपा की रैली भी हुई थी कुछ समय पहले, उस पर एक स्थानीय नेता ने जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, तो उन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए 4 साल बाद अभी मांग पत्र सौंपा डिप्टी सीएम को। उसमें लिख दिया कि हमें ज़िला बनाया जाए। और अगर आपको ध्यान होगा 15 तारीख को पटौदी से जो विधायक हैं उन्होंने ये मांग उठाई थी कि मेरे क्षेत्र को ज़िला बनाया जाए,
उस पर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट रूप से ये जवाब दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हरियाणा को कोई और नए ज़िलों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई संभावना भी नहीं है, ज़रूरत नहीं। और वहाँ पे उनके लोग जेजेपी के कहते हैं कि हम ज़िला बनाएंगे। तो ये जो कथनी और करनी का अंतर है तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार कई चीज़ें सिर्फ राजनीतिक रूप से ही लोग करने पे, और मेरी मंशा हमेशा राजनीति से ऊपर उठ के उसको धरातल पे उतारने। और ये जो आज जैसे घोषणाएं हुई हैं, इसका उदाहरण है कि मैं 3 साल से इनके पीछे लगा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने 1-2 बार उठाया और किया। हर मुद्दे को जो मैं हल करवाता हूँ उस पर पूरा प्रयास करता हूँ। पुलिस ज़िला बनना भी अपने आप में उसका उदाहरण है। जीरो आवर पूरी तरह से आज देखा जाए तो अपने जीरो आवर के औचित्य को साबित नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं गीता बुक्कल जी वाला इशू जो हाई कोर्ट में हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट के सिटिंग जज को देने का मामला था, उस पर नेता प्रतिपक्ष ने भी अपना पक्ष स्पष्ट किया। कहीं ना कहीं सदन भी 2 बार स्थगित करना पड़ा। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक मुद्दा था जो उस समय मर्यादा का भी मुद्दा था, और दोनों पक्ष के अपने अपने पहलू रहे। इसमें नेता प्रतिपक्ष ने भी उन्होंने कहा कि हमें कोई मांग, जो कोई इंक्वायरी हो उससे कोई नहीं है, न्याय तो हर किसी को मिलना चाहिए। मगर ये जो एक गरिमा रही है हाउस की कहीं ना कहीं, जिसके अंदर हम कुछ और विधायकों ने भी, सीनियर ने कहा कि भी जो लेजिस्लेचर है आज, आप उसमें कही गई बातों को, और या कहीं जो चल रहा है, जो जिस तरह का सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के अधीन करने जा रहे हैं। शायद उस चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए शायद। मगर जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी से कोई भी, और वही गीता बुक्कल जी भी यही मांग रहे थे, स्पष्टीकरण मांग रहे थे कि मैंने अपनी बात स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से दी है। तो उनकी तरफ से भी जो है उस पर मतलब कहीं ना कहीं उनको, इसमें मैं मानता हूँ एक महिला के रूप में भी, वो उस समय, मैं उस दिन नहीं था यहाँ पे, तो पूरी घटनाक्रम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। मगर वो शायद कहीं ना कहीं इस बात से भी आहत हुई कि एक महिला के रूप में जिस तरह से आरोप लगाए गए, और बेबुनियाद आरोप, या अगर आपके पास कोई तथ्य हैं, उन तथ्यों को समक्ष रखना चाहिए या उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, मार्क करना चाहिए। मगर इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए तो गरिमा भी सदन की गिरती है। आपका विधानसभा क्षेत्र राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ है। राजस्थान में जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए, उसको देखते हुए कोई प्रभाव हरियाणा के ऐसे जिलों पर जो राजस्थान के साथ लगते हैं? देखिए, मैं कोई प्रभाव नहीं देख रहा अभी, क्योंकि हमारे यहाँ पर रैली भी है 24 तारीख को सिरसा में। एक बड़ी किसान मजदूर जन आक्रोश रैली है, जिसका नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। उस रैली के अंदर जितना उत्साह मेरे को देखने को मिला, हम जब बिल्कुल चुनाव के बाद अभी मैं गाँव में उतरा था, और यहाँ तक के जो पैतृक गाँव रहे हैं हमारे क्षेत्रीय, मेरा एरिया है जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी का एक प्रभाव रहा है, उनके जो पैतृक गांव और हमारे पैतृक गांव और आसपास के रहे, वहाँ पर भी एक संदेश है कि आज कांग्रेस की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में। तो एक माहौल बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, ना केवल क्योंकि हमारे, ये नहीं कह सकते सिर्फ राजनीतिक कारण से, कारण ये है कि जो 9 साल की इनकी नीतियाँ और कार्यशैली है, उससे लोगों के अंदर, एक आम जनता में बड़ी गुस्सा भी है, मायूसी भी है, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से 3 राज्यों के चुनाव परिणाम रहे, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी तो उत्साहित है। उससे मुझे लगता है कि सब, मुझे एक ही जो दिखाई दिया, और उसमें मैं कहूँगा कि जो आम जन की चर्चा थी कि सभी के ईवीएम के ऊपर कहीं ना कहीं उन्होंने संशय कहा। लोग कहते हैं कि हम तो वोट डालना चाहते हैं, हम तो वोट डाल रहे हैं। हरियाणा, जो लोग हमारे पड़ोस के कहते हैं, हम राजस्थान गए थे, हमने देखा था ये उम्मीदवार जीतने वाले हैं, माहौल पूरे पक्ष में था, फिर ये कैसे हुआ। तो लोगों के मन में एक संशय, डाउट ज़रूर है। मगर उसके साथ साथ ये बात मैं कहता हूँ कि अगर आप परिणाम हरियाणा के परिवेश में देखोगे तो एक बड़ा अच्छा आंकड़ा धारनी जी समझने की ज़रूरत है। जो हरियाणा से सटी हुई सीटें हैं राजस्थान की, 34 सीटें हैं तकरीबन, संगरिया से लेकर अलवर तक। उनमें से 29 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती है। चाहे हम वहाँ पे सरकार नहीं बना पाए, मगर अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है समझाने के कि लोगों ने, जिन लोगों को समझ थी कि हरियाणा में किस प्रकार से राज चला है 9 साल, या जजपा बीजेपी का पिछले 4 साल, उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से किनारा कर लिया बीजेपी से। मगर वहाँ तक शायद दूर तक वो हवा नहीं पहुँच पाई, इस कारण से। और कुछ हमारे, मैं मानता हूँ, अंदरूनी कारण तो ज़रूर रहे होंगे, जिसका विश्लेषण सरकार हमें, कि हमारा जो चुनावी ढांचा है उसको थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से शैलजा हैं और किरण चौधरी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, ये यहाँ पर, जैसे आप भी और स्टेट्स का एग्जांपल दे रहे हैं कांग्रेस के अंदरूनी हालात का, उसी प्रकार के हालात हरियाणा में पैदा हो रहे हैं। मैं मानता हूँ सभी मजबूती से काम करते आए हैं, और अगर कोई मतलब एकजुट होकर चुनाव सभी लोग लड़ें, सभी नेता भी लड़ें, पूरी पार्टी लड़े, मुझे पूर्ण विश्वास है ये रहेगा। और इस पे जो हमारे हाईकमांड है,
वो पूरी तरीके से इसके ऊपर जो वर्किंग है, कार्यशैली है, वो उनका क्षेत्र है। पर मैं मानता हूँ कि हमारे एकजुटता का कहीं ना कहीं अभी तक जो मैं माहौल देखता हूँ, मेरे पूरा एकजुटता दिखाई देती है हमेशा। मैं अमित जी एक सवाल आपसे फिर आपके एरिया से, आपके डिस्ट्रिक्ट से लेना चाहूँगा, क्योंकि आप इस मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से उठाते आए हैं और ये हरियाणा की मूलभूत समस्या भी है, नशा। जो नशा पंजाब में होता था पहले, वो अब हरियाणा में भी उससे कम नहीं माना जाता। तो इसको रोकथाम के लिए करना क्या चाहिए सरकार को, आपका सुझाव क्या है? देखिए, मैं तीन तरीके से मानता हूँ कि लड़ाई लड़ी जा सकती है। पहला है प्रशासनिक तरीका, सरकार की मंशा होना। मैं उदाहरण भी देता हूँ कि एक बार अगर आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के राज से पहले एक ऐसा माहौल था, वातावरण था 5-4 साल, जहाँ बड़ा ऐसा लोग भयभीत महसूस करते थे। इस ये प्रदेश की जनता, कुछ ना कुछ गुंडागर्दी का भी माहौल था। मगर जब कांग्रेस का राज बना, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, तो उनकी जो कार्यशैली थी, सोच थी, उसके कारण यहाँ का माहौल बदलने लगा। और जो इस तरह के तत्व थे, इस तरह के लोग थे, या तो वो सलाखों के पीछे गए या प्रदेश के बाहर गए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली आवश्यकता है कि ऊपर से हमें ऐसी गंभीरता हो कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त ना करें। तो वो राजनीतिक वो बात है, उससे प्रशासन भी उस हिसाब से काम करता है। आप जानते हैं, अगर ऊपर से एक संदेश होगा तो वो संदेश को लेकर प्रशासन भी अपने आप को ढालने का काम करता है, गंभीरता बढ़ती है। प्रशासनिक रूप से जैसे मैंने पुलिस ज़िला बनाने का था, और अधिक पुलिस की फोर्स की तैनाती हो, प्रशासनिक जितने भी मापदंड हैं। दूसरा तरीका है हेल्थ से जुड़ा हुआ, जैसे मैंने कहा, ये नशा मुक्ति केंद्र का है, या स्वास्थ्य शिविर हों, इस तरह की चीज़ें हों जहाँ पे अगर कोई नशा छोड़ना चाहे, मान लो किसी प्रभाव से घुस गया उसके अंदर, अगर उसके पास सुविधा ही नहीं होगी छोड़ने की, इस तरह के साइकेट्रिस्ट ना हो, लोग ना हो, दवाइयाँ ना हो, उपकरण ना हो, तो वो समस्या में रहेगा। और तीसरा चीज़ मैं मानता हूँ एक सामाजिक पहल। कई गाँव में हम देखते हैं, पंजाब में भी हुआ, हरियाणा भी हमारी साइड पे, जहाँ पे लोगों ने एक बॉयकॉट वाला सिस्टम की, भाई एक जैसे गुरुद्वारे में गए, उन्होंने कहा कि कोई भी परिवार ये पाया गया तो हम सामाजिक रूप से उनका बॉयकॉट करेंगे। तो इस तरह की सामाजिक पहल भी बहुत, जैसे किसान आंदोलन हुआ तो किसानों ने किसानों के मुद्दे पे किया। अगर सभी वर्ग मिलकर ये कहें कि इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके ऊपर एक सामाजिक पहल भी हो, तो तीनों को अगर मिला लें तो कोई समस्या, मैं मानता हूँ, ऐसी नहीं है कि हल नहीं हो सकती। और चौथा, मैं मानता हूँ जहाँ जहाँ ये नशा ये प्रशासन के अंदर ही आता है, जहाँ से आता है, कौन इसके डीलर हैं, उन पर अगर सख्ताई करोगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि पुलिस महकमे को, प्रशासन को, सरकार को किसी की मालूमात नहीं है कौन कहाँ से आता है, कहाँ चले जाते हैं। पूरी उनके पास CID रिपोर्ट्स तो होती हैं। अगर सख्ताई प्रॉपर होगी तो उसमें कुछ नहीं, मैं मानता हूँ, किया जा सकता है। धन्यवाद। तो ये अमित सियाग, देखिए, राजनीतिक विश्लेषण के साथ साथ सामाजिक चिंतन भी इनके जहन में रहता है, और जिस तरह से नशा इस वक्त इनके ज़िले में प्रमुखता से हावी है, हरियाणा में हावी है, उसको लेकर इनके जहन में जो चीज़ें वो बताई। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री से मिले आश्वासन जो सदन पटल पर मिला है, उसका भी इन्होंने जिक्र किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।